हेलो एवरीवन, दिस इज ममता। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए, हमारे टीजीटी एग्जाम में जो है 4 जो है पोएट हमें मिले हुए हैं, जिनको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छे से उनकी जो रिलेटिव जो भी पॉइंट्स हैं उनको कवर करना है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको समझना है, ताकि एग्जाम में जो है हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए। मेरिट में अपनी जो है नाम हम एक अपना पालेंगे तो हमें जो है एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाएगी। एक सीट हमें पक्की करनी है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो जो 4 पोएट है, विलियम शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, जॉन मिल्टन है, जॉन जो है गेल्सवर्दी है। तो विलियम शेक्सपियर से इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने से पहले, और जो क्वेश्चंस आपके आएंगे, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज, उनको समझने से पहले हमें विलियम शेक्सपियर के बारे में जो जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता कर लेनी चाहिए, वो हमें स्टडी कर लेनी चाहिए। तो वही सब कुछ मैं आज डिस्कस करने वाली इस वीडियो में। विलियम शेक्सपियर को आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल को 1564 को हुआ था। इनके जो फादर थे वो जॉन शेक्सपियर थे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने पिछली वीडियो में अपने चार्ट में जो है सारे जो पोएट थी उनके जो है मदर फादर जो आपको मैंने समझा दिया था कि इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। इनकी मैरी जो है किसके साथ में हुई थी? मदर देखिए मैरी आर्डेन है, और डेथ जो है इनकी 23 अप्रैल को 1616 में हुई है। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, जबकि इनकी जो मृत्यु हुई थी डेट बिल्कुल सेम थी, 23 अप्रैल ही थी। लेकिन जो सन था, जो ईयर था, वो 1616 था। केवल हमें इतना ध्यान रखना है। फादर है तो शेक्सपियर है तो जॉन शेक्सपियर है, मिल्टन है तो जॉन मिल्टन है, ठीक है, गेल्सवर्दी है तो जॉन गेल्सवर्दी है। सब कुछ जो है बिल्कुल सेम है। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि इनका जो बर्थ है वो कब हुआ था, डेथ जो है कब हुई थी। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहीं से पूछ लिया जाता है, तो हमें ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रख लेनी है। नीचे आ जाते हैं। इनका जो देखिए फोटो भी दिखा दिया रहा है साथ में। बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट शेक्सपियर के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। बर्थ 23 अप्रैल 1564 को। देखिए, ये हमें अभी तक मैंने अपनी वीडियो में जो है काफी टाइम जो है रिपीट कर दिया है, बता दिया है ऑलरेडी। तो 23 अप्रैल 1564 आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। जो प्लेस है जहां पर इनका जन्म हुआ था, यानी कि जन्म स्थान जो है स्टेटफोर्ड अपॉन एवोन। स्टेटफोर्ड यानी कि एक ब्लेज है, अवोन जो है एक रिवर का नाम है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अवोन जो है वो किसका नाम है या किसके नाम पर है। तो ये रिवर, एक नदी का जो नाम है वो अवोन है, इसलिए इसको स्टेटफोर्ड अपॉन एवन कहा जाता है। ठीक है, स्टेटफोर्ड जो है वो एक ब्लेज का नाम है, गांव का नाम है। इन द कंट्री ऑफ बारविकशायर, जो कंट्री है किसकी, बारविकशायर में जगह है स्टेटफोर्ड। बैप्टाइज्ड यानी कि इनका जो नामकरण था वो कब किया गया था? देखिए, होली यानी कि कहाँ किया गया था? होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड ऑन। इनका जो नामकरण था, जैसे कि नाम रखते हैं ना अभी भी बच्चों का, जब नया कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का जो है नामकरण किया जाता है। तो होली ट्रिनिटी चर्च स्टेटफोर्ड में ऑन 26 अप्रैल यानी कि 26 अप्रैल को 1564 में यानी कि 1564 में जो है इनका बैप्टाइज्ड किया गया था। देखिए, 3 डेट अभी तक हमें देखने के लिए मिली है। 23 अप्रैल 1564 जबकि इनका जन्म हुआ था, लेकिन 26 अप्रैल 1564 को यानी कि 3 दिन बाद ही जो है 26 अप्रैल 1564 को इनको बैप्टाइज किया गया था, जबकि इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। देखिए, होली ट्रिनिटी चर्च का फोटो है, यहाँ देख लीजिएगा। देखिए, अगर फोटो से हम याद करते हैं, अगर हमें कोई भी इमेजेस दिखाई जाती हैं तो हम उसको और भी अच्छे से याद रख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। लोकेशन ऑफ स्टेटफोर्ड की जो लोकेशन है, स्टेटफोर्ड इज ए विलेज, ये एक विलेज है, गांव है, इन वारविकशायर में, सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, आर्डन के जंगलों से जो कि घिरा हुआ है, सराउंडेड है। ऑक्यूपेशन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट जो थे विलियम शेक्सपियर थे। प्ले राइट भी थे एंड एक्टर भी थे। वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर, उनको जो है ग्रेटेस्ट राइटर कहा जाता था इन द इंग्लिश लैंग्वेज में। एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, और उनको संसार का जो है क्या कहा जाता, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी, उनको नाटककार भी कहा जाता था। डेथ देख लेते हैं। शेक्सपियर डायड ऑन 23 अप्रैल 1616 में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी शेक्सपियर की, एट द एज ऑफ, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी जो एज थी वो 52 थी, यानी कि 52 वर्ष की अवस्था में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? इन स्टेटफोर्ड में ही हुई थी, जहां पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, होली ट्रिनिटी चर्च, इसके बारे में एक पॉइंट दिया गया है, देख लेते हैं। ग्रेव यार्ड आउटसाइड द चर्च बट ही वॉज वेरिड इनसाइड। जो ग्रेव यार्ड है यानी कि जो कब्रिस्तान है आउटसाइड में है वो चर्च के, लेकिन इनको जो है बरिड किया गया था, दफनाया जो गया था वो इनसाइड यानी कि अंदर ही इनको जो है दफना दिया गया था। किनको? विलियम शेक्सपियर की यहाँ पर बात हो रही है। अब देख लेते हैं ब्यूरिल। देखिए,
इसमें है ही वॉज वेरिड इन होली ट्रिनिटी चर्च, उनको जो है क्या किया गया था, वेरिड किया गया था कहाँ पर, होली ट्रिनिटी चर्च में। देखिए फोटो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ, ग्रेव ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर लोकेटेड इनसाइड होली ट्रिनिटी चर्च में। जो ग्रेव है इनकी कब्र है मिस्टर विलियम शेक्सपियर की, वो कहाँ पर है, इनसाइड है होली ट्रिनिटी चर्च में ही अंदर जो है। एपिटाफ ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेव में बी रीड एज, देखिए जो एपिटाफ है किसकी, शेक्सपियर की, यानी कि जो कब्र पर गुदे हुए यानी कि लिखे हुए जो स्पीच है या फिर सेंटेंसेस है ग्रेव पर, वो मे भी रीड पढ़े जा सकते हैं। उस पर क्या लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है कि उनकी कब्र पर जो है क्या लिखा हुआ है। देखिए, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो लाइंस हैं, ये जो है हमें एपिटाफ पर यानी कि शेक्सपियर जो पत्थर होते हैं, जो कब्र होती है वहां पर लिखे हुए मिलते हैं, गुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, कि जो अच्छे दोस्त हैं वो जीसस के, वो क्या करते हैं, उसको सहते हैं। टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हेयर, वो क्या करते हैं, टू डिग द डस्ट को क्या करते हैं, मतलब कि मिट्टी को जो है खोदने के लिए एनक्लोज्ड हेयर करते हैं। ब्लेस्ड बी द मैन, उन लोगों को ब्लेस करते हैं, शुभकामनाएं होती हैं। द स्पेयर्स दीज स्टोन, जो कि क्या करते हैं, इन पत्थरों को, इन स्टोन्स को जो है छोड़ देते हैं, उनको रहने देते हैं। एंड कर्स्ड, और शापित है उनको, यानी कि श्राप है उनको, कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स, जो कि मेरी जो बोन्स हैं, जो अस्थियां हैं, उनको क्या करते हैं, हिलाते हैं, उनको मूव्स करते हैं। एपिटाफ, देखिए एपिटाफ होता क्या है। एन एपिटाफ इज ए शॉर्ट टेक्स्ट ऑनरिंग ए डिसीज पर्सन इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम स्टोन और प्लेग्यू। देखिए ये जो है एपिटाफ जो है वो एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, जैसे कि हम टेक्स्ट करते हैं ना, कुछ भी लिखते हैं या सेंटेंस वगैरह लिखते हैं, कोई भी एक, किसके ऑनर में, किसके सम्मान में, एक डिसीज पर्सन, जो कि एक मृत व्यक्ति होता है, उसके जो है सम्मान में हम लिखते हैं। एंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम स्टोन और प्लेग, ये कहाँ पर अंकित होता है, कहाँ पर लिखा जाता है, कहाँ पर होता जाता है, टॉम स्टोन पर, यानी कि जो उसकी कब्र होगी उस पर जो है ये लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। अब इनकी पेरेंट्स एंड एजुकेशन के बारे में भी थोड़ी सी स्टडी कर ली जाए तो देखिए, जो फादर थे जॉन शेक्सपियर, ठीक है, वो एक बिजनेसमैन थे, कॉर्न का मीट, लेदर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसके वो बिजनेसमैन थे। मदर जो थी मैरी आर्डेन, द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर, ये जो थी मैरी आर्डेन वो किनकी पुत्री थी, एन एफ्लुएंट लैंड ओनिंग फार्मर जो थे उनकी वो पुत्री थी। क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि वो किसकी पुत्री थी, फिर भी हमें थोड़ा स्टडी कर लेना है, हमें पता होना चाहिए। ही वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, और वो जो थे कौन, विलियम शेक्सपियर जो थे वो थर्ड यानी कि तीसरे नंबर के जो बच्चे थे यानी कि पुत्र थे ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की वो तीसरी संतान थे। एजुकेशन देख लेते हैं। वी डोंट फाइंड मच इंफॉर्मेशन अबाउट हिज, देखिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है हिज एजुकेशन, बट एट द एज ऑफ 7, लेकिन 7 वर्ष की अवस्था में ही वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल, ग्रामर स्कूल उनको जो है भेज दिया गया था। एट स्टेटफोर्ड में वेयर ही लर्न, जहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोला गया है किसके द्वारा, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बेन जॉनसन के द्वारा बोला गया है। ये जो है कोटेशन जो है, ये जो स्मॉल लाइन है, सेंटेंसेस है, ये कई बार जो है एग्जाम में आए हुए हैं, पूछा जाता है। तो जहां भी स्मॉल और लेस आएगा, लैटिन एंड ग्रीक ये क्या है, एक लैंग्वेज है, तो वो वेन जॉनसन के बारे में, वेन जॉनसन द्वारा कहा गया है। हिज पर्सनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर गोट मैरिड, जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी जो मैरिड हुई थी, जो उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था एट द एज ऑफ 18 वर्ष की अवस्था में, यानी कि जब वो 18 वर्ष के थे मात्र, तब उनकी जो है शादी हो गई थी 1582 में विद ए 26 ईयर्स ओल्ड गर्ल। जो जिस लड़की से उनकी शादी हुई थी वो 26 ईयर्स ओल्ड की थी, यानी कि 26 वर्ष की थी। नेम, उनका नाम क्या था, देखिए एने हाथवे, 8 ईयर्स ओल्डर देन शेक्सपियर, और वो यानी कि जिस लड़की से शादी हुई थी वो जो है शेक्सपियर से 8 वर्ष बड़ी थी, 8 वर्ष जो है अधिक उम्र की थी। शेक्सपियर हैड 3 चिल्ड्रन फ्रॉम दिस मैरिज, और इस शादी से, इस विवाह से शेक्सपियर को जो है 3 जो है चिल्ड्रन हुए, 3 जो है बच्चे हुए, 3 संतानें हुई। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हमें रिमेंबर रखना है जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो हमें याद होने चाहिए। देखिए एने हाथवे यानी कि जो उसकी वाइफ थी 8 ईयर्स सीनियर टू शेक्सपियर, शेक्सपियर से 8 साल वो सीनियर थी, यानी कि वो 8 साल जो थी उनसे बड़ी थी। ये आगे देखिए, एट द टाइम ऑफ मैरिज सी वॉज 3 months ऑफ प्रेग्नेंट, और जो एनी हैथवे थी वो शादी के समय पर जो है 3 month की जो है प्रेग्नेंट थी, 3 माह की वो गर्भवती थी।
सुसैना एंड जूडिथ वर शेक्सपियर्स डॉटर्स। सुसैना और जो जूडिथ है वो क्या है, शेक्सपियर की डॉटर्स थी, पुत्रियां थी। जबकि हेमलेट वाज द ओनली सन हु डाइड एट द एज ऑफ 11। जबकि जो हेमलेट है, हेमलेट नाम जो था वो उनके बेटे का था, जो कि केवल 11 वर्ष की ही अवस्था में जो है मर चुका था। उसकी जो है मृत्यु हो चुकी थी। किसकी? हेमलेट। तो आपको याद रखना है सुसैना एंड जूडिथ जो थी लड़कियां थी, उसकी पुत्रियां थी। जबकि हेमलेट जो था एकमात्र उसका पुत्र था, जो कि 11 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु उसकी हो चुकी थी। जूडिथ एंड हेमलेट वर ट्विंस। जबकि जूडिथ और हेमलेट जो थे वो दोनों क्या थे? ट्विंस थे। बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1584। 2 फरवरी को उनको बैप्टाइज्ड किया गया था 1585 में, सॉरी। इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड इन 1587। हमें इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर ने स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था 1587 में बिकॉज ऑफ हिज स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसिस पार्क। क्योंकि उसने क्या किया था? हिज स्टीलिंग अ डियर को कहां से? सर थॉमस लूसिस पार्क से। ही वेंट टू लंडन। अब वो लंदन चला गया था इन 1587 में। एंड ज्वाइन, यानी कि जब उसने जो है क्या छोड़ा? स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ दिया था, तभी वो जो है लंदन चला गया था उसी सन में। एंड ज्वाइंड वारविक्स कंपनीज ऑफ प्लेयर्स। और जो वारविक्स की जो कंपनी है प्लेयर्स की, उसको उसने ज्वाइन कर लिया था। इन 1594 शेक्सपियर वाज द चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी। अब वो क्या बन गया था? उनका जो मेंबर था, चार्टर मेंबर बन गया था। किसका? कब बना था वो? 1594 में। और थिएट्रिकल कंपनी का द कैम्बरलेन्स मैन्स विच चेंज इट्स नेम इन 1603 टू किंग्स मैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। देखिए द चैम्बरलेन्स जो था, मैन्स जो था, जिसका जो है नाम जो है क्या हो गया था? इट्स नेम क्या था? 1603 में जिसका नाम क्या था? किंग्स मैन हो गया था आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। यानी कि किंग जेम्स जो था फर्स्ट, उसके बाद में जो है द कैम्बरलेन्स मैन का नाम जो है क्या हो गया था? किंग्स मैन। ठीक है। ही इज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। ही इज कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट की इंग्लैंड का जो है नेशनल पोएट किसको माना जाता है, किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ विलियम शेक्सपियर को, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को जो ही इंग्लैंड का नेशनल पोएट जो है कहा गया है। शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। देखिए बार्ड ऑफ एवन किसे बोला गया है? वो भी विलियम शेक्सपियर को बोला गया है। सुसैना वॉज मैरिड टू जॉन हॉल। और सुसैना जो थी उसकी शादी जो किसके साथ हुई थी? जॉन हॉल के। वो क्या था? एक फिजिशियन था इन 1607 में। एंड जूडिथ जो था थी एंड जूडिथ टू थॉमस के साथ में, थॉमस के यानी कि ए विंटनर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ। ठीक है। तो जो शेक्सपियर 2 months बिफोर यानी कि उससे पहले ही शेक्सपियर जो डेथ था उसकी यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ में मुझे डिस्कस करने थे, इंपॉर्टेंट थे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की दृष्टि से। तो मैंने जो है ये सारा कुछ आपको समझा दिया है। उससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।